Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about some important name reaction which is very important for any exam like TGT, PGT, CSI, NEET, JEE, any exam beta. This reaction is very hard for students like Aldol condensation, Cannizzaro, Perkin. These all reactions are very hard. Okay, so we will try to do best. Okay, and in a very easy language. Like अब हम इसे क्या करेंगे कि हम इसे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे जो कि बहुत ही आसान होगा बच्चों को लर्न करने में। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल स्टार्ट आवर नेम रिएक्शन बाय ट्रिक। चलिए इसको हम याद करेंगे कैसे, तो चुटकियों में हमारे साथ जैसे मैं पढ़ा रही हूँ उसके साथ ही आप वीडियो देखते हुए इसे लर्न कर लोगे और ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा और इसमें आपको कोई भी आगे परेशानी नहीं होगी और ना ही कोई कंफ्यूजन होगा। तो आप इसे बिना याद किए मत जाना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा अब आपको एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ। अलकेपर एक ग्रुप है, चिल्ड्रंस का एक ग्रुप है अलकेपर। ये 3 दोस्तों ने मिल करके इस ग्रुप का नाम रख दिया अलकेपर। अब आपको याद हो गया ग्रुप का नाम अलकेपर। ए एल से क्या होता है, ए एल से आपको हो गया एल्डोल। ठीक है, ए एल से क्या हो गया अल्डोल, एक फ्रेंड का नाम अल्डोल हो गया। दूसरा सी ए कैनिजारो होगा और तीसरा हो गया पी ई आर परकिन। तो आप जानते हो कि फ्रेंडशिप तभी होती है जब उसमें क्या होगी, कॉमन हो, कोई चीज कॉमन हो, जैसे नेचर कॉमन हो या उनके कोई भी चीज, जैसे उनका हो सकता है कि रहन सहन, रहने का ढंग, मतलब कोई भी चीज सिमिलर होगा तभी उनमें फ्रेंडशिप होती है। तो अलकेपर एक ग्रुप बन गए और अल्डोल कैनिजारो परकिन रिएक्शन हो गया। तो आइए हम देखते हैं कि इन तीनों में क्या कॉमन है और क्या कॉमन नहीं है, क्यों ये फ्रेंड हो गए हैं और कैसे हम इसे इजिली याद कर सकते हैं। तो पहला हमारा हो गया अल्डोल कंडेंसेशन। अब हम देखते हैं कि इन तीनों में अल्डोल कैनिजारो और परकिन में क्या कॉमन है। तो कॉमन ये क्या है कि तीनों में कार्बोनिल ग्रुप पार्टिसिपेट करता है। कार्बोनिल ग्रुप यानी कि अल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं, वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, वो पार्टिसिपेट होते हैं इन तीनों में। और इन तीनों में एज ए रिएक्टेंट 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए, 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के चाहिए। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के होने चाहिए एज ए रिएक्टेंट। ठीक है, और इसमें कॉमन क्या है कि जो आपको रिएजेंट यूज होते हैं वो रिएजेंट एज ए कैटलिस्ट काम करता है, तीनों में एज ए कैटलिस्ट काम करता है और वो रिएक्शन करा के फिर निकल जाता है। ठीक है, तो इन तीनों में आपको और प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट आपको मिलेगा। जैसे क्या होता है कि प्रोडक्ट में आपको एक तो मिल जाता है कि अल्फा बीटा, अल्डोल में क्या आपको मिलेगा, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिल जाएगा, या अल्फा बीटा आप कह दोगे कि इसमें इनोन यानी कि आपको अल्फा बीटा कार्बोनिल ग्रुप मिलेगा इसमें आपको। परकिन में क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, यानी कि इसमें एरोमेटिक एसिड आपको मिलेगा एज ए प्रोडक्ट। और कैनिजारो में क्या होता है कि आपको अल्कोहल भी मिलता है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिलता है, दोनों मिलता है। तो ये बीच का हो गया, इन दोनों के बीच का हो गया। इसमें आपको क्या हो रहा है कि जो भी आप लिए रहोगे, या तो अल्डिहाइड लिए रहोगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड मिल जाएगा, जब कीटोन लिए रहोगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन मिल जाएगा। इसमें आप क्या करते हो कि एरोमेटिक लेते हो, एरोमेटिक जब लोगे तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिलता है और इसमें आपको दोनों मिल जाता है, अल्कोहल भी मिल जाता है और प्लस आपको कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिल जाता है एज ए प्रोडक्ट। इतना आपको हो गया। सॉरी, अब चलिए वन बाय वन हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए पहला हो गया अल्डोल। अल्डोल में आपको नेम से ही क्लियर हो जाना चाहिए, अल्डोल यानी कि अल्डिहाइड और अल्कोहल, ओएल किसका होता है, अल्कोहल का, और अल्डिहाइड यानी कि अल्डिहाइड और अल्कोहल का कुछ कॉम्बिनेशन होगा, बनेगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, अल्डोल कहेंगे। तो इसमें हम यहाँ पे ले रहे हैं 2 अल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, और एक और खासियत है कि अल्डोल कंडेंसेशन होने के लिए जो भी आप अल्डिहाइड या कीटोन लोगे उसके पास एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तभी वो आपको अल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा। ठीक है,
अब आप ले लिए। अब इसको आसान बनाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ नहीं करना है, इस दोनों बॉन्ड को जोड़ देना है। ठीक है, इस दोनों बॉन्ड को जोड़ दिए और यहाँ पर एक बॉन्ड हटा के H लगा दो। ये आपका हो गया अल्डिहाइड और प्लस अल्कोहल, तो ये अल्डोल बन गए, ये अल्फा बीटा अल्डोल बन गए, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, जिसे हम हाइड्रोक्सी ब्यूटेन हाइड्रोक्सी इसको हम कह सकते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बन गया। तो अब यहाँ पे क्या होता है, आपको मैकेनिज्म बता देती हूँ कि ये OH जो होता है यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेता है। ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेगा, ये माइनस बन जाता है, ये माइनस यहाँ पे अटैक करता है। ये मैकेनिज्म हो गया जो कि मैं आपको अगर कहोगे तो बता दूंगी, वरना ऐसे ही आपको बता देती हूँ। जनरल आप देख लो कि जनरल क्या हो रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, इस दोनों बॉन्ड को, दोनों ये जो दोनों बॉन्ड है इनको बस मिला देना है। यहाँ पे दोनों बॉन्ड को मिला देना है, आप मिलाओगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से H2 निकल जाएगा, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे जब दोनों मिलाओगे तो यहाँ से H2 निकल जाएगा। ठीक है, और दोनों मिल जाएगा और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट H लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मिला। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे माइग्रेट होगा और ये OH निकल जाएगा, तो माइनस H2O निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा अल्फा बीटा कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड। ठीक है, ये आपको मिल गया। तो आपको प्रोडक्ट भी मिल गया, इजी में याद हो गया कि आपने क्या किया, आपको रिएक्शन भी नहीं, मैकेनिज्म भी नहीं दिखाना पड़ेगा, बस इसको जोड़ देना है। जोड़ के यहाँ से क्या कर देना है, एक पर ऐसी एज इट इज डबल बॉन्ड और रहने देना है, एक को OH में कन्वर्ट कर देना है। तो अल्डोल यानी कि हमको एक अल्डिहाइड चाहिए और एक आपको OL यानी कि अल्कोहल चाहिए, और उन दोनों में आप जानते हो कि हाइड्रोजन है तो यहाँ से माइग्रेट करके माइनस H2 निकल जाएगा आराम से, माइनस H2 निकल करके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड दे देगा। ठीक है, चलिए अल्डिहाइड अल्डोल, मुझे उम्मीद है आपको याद हो गया होगा अल्डोल। इसमें हम रिएजेंट आपको बताना भूल गए, यहाँ पे रिएजेंट यूज होता है N, यहाँ पे रिएजेंट होगा Na, क्या हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम पेन ले लेते हैं, पेन नहीं लिए थे। चलिए यहाँ पे रिएजेंट हो गया NaOH। ठीक है, ये कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट। ठीक है, यही डिफरेंस है, इसमें डाइल्यूट चाहिए और कैनिजारों में क्या, कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए। ठीक है, NaOH यूज होगा, उसमें आपको चाहिए डाइल्यूट, इसमें कैनिजारों में कॉन्सेंट्रेटेड। अब कैनिजारों में हम रिएक्टेंट देखते हैं, इसमें भी हम आपको ले लिए यहाँ पे 2 ले लिए, लेकिन इसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन की कोई जरूरत नहीं होती है। विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन होगा तो अल्डोल देगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिजारो देगा। ठीक है, अब आर यहाँ पे कोई भी लगा सकते हो, आर कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, एरोमेटिक एलिफेटिक कोई भी आर ले लो। अब आपने यहाँ पे या H भी रहेगा, फॉर्मल्डिहाइड भी रहेगा, तब पर भी ये रिएक्शन दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए। अब यहाँ पे जो रिएजेंट लगा है ये एज ए कैटलिस्ट काम करता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा कि एज ए बेस भी एक्ट करता है, Na+ और OH-, ये आपको पता होगा, ये सब देता है। तो ये आपको याद क्या है इसमें रखना है कि एक अल्कोहल बनेगा और एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, एक क्या बनता है, अल्कोहल बनता है और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अल्डिहाइड 2 मॉलिक्यूल्स लिए तो एक अल्कोहल बन गया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, किसमें, कैनिजारो में। और इसमें अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, एज अ रिएजेंट हम कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लेते हैं। आपको अल्डोल याद हो गया, अल्डोल में क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन उसमें चाहिए, 2 मॉलिक्यूल चाहिए, अल्डिहाइड या कीटोन का चाहिए, और उसमें डाइल्यूट NaOH डालते हैं सॉरी, तो वो क्या बना देता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप बना देता है। अब इसमें हम कैनिजारो में क्या किए, 2 आप मॉलिक्यूल्स अल्डिहाइड का लोगे, इसमें जब कॉन्सेंट्रेटेड NaOH डालते हैं तो एक आपको अल्कोहल दे देगा और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। इसका आपको रफ मैकेनिज्म भी बना देती हूँ। यहाँ पे AR आप ले लेना, कुछ भी AR जैसे एरोमेटिक वाला हो गया। ठीक है, डबल बॉन्ड O प्लस NaOH से OH- आगे आपको, ये आपको इस पर अटैक करेगा एज ए बेस, कहां पे, न्यूक्लियोफाइल, ये यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, फिर यहाँ पे ये निकल गया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा कि ArCHOH O-। ठीक है,
अब फिर एक और अल्डिहाइड आपके पास बाकी है, एक ने तो पार्टिसिपेट कर लिया, एक बाकी है, तो उसको हम अब एज इट इज यहाँ पे लाएंगे और ये जो है जो बना है आपको ये अटैक करेगा इस पर ArC एनायन कार्बेनायन बन गया है ना यहाँ पे, ये अटैक करेगा O माइनस। ये आपको कार्बेनायन यहाँ पे अटैक किया कार्बोक्सिल के कार्बन पे और ये यहाँ पे चला गया, ये भी एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। ठीक है, तो ये बना दिया ArCH, आपको CH हो गया HO माइनस। ठीक है, एक सेकंड, ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इसको फिर से कर देते हैं, एक ही रिएक्शन दो बार दिखा दी। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ये रिएक्शन ऐसे नहीं जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह OH यहाँ पे अटैक कर ही दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, चलो आपको बता देती हूँ। देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया कि आपको AR आया, ArCHOH O माइनस। अब ये O माइनस जो है फिर इस कार्बन पे आ जाएगा और कार्बन पर आते ये हाइड्रोजन जो है निकलेगा और ये हाइड्रोजन कौन ले लेगा, ये हाइड्रोजन ये कार्बन ले लेगा और ये यहाँ से निकल जाएगा। तो ये आपको बनाया फिर ArCHO माइनस और यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा ArC डबल बॉन्ड O OH बन गया। अब जब इसमें आप क्या करते हो H प्लस डाल देते हो, एसिड डाल देते हो, तो ये बना लेता है आपको ArCHOH हो जाएगा ये, और फिर इस पर से क्या हो जाएगा ArC डबल बॉन्ड O और O माइनस, ये मिल जाएगा। ठीक है, ये सोडियम यहाँ पे अटैच हो जाता है इस पर। ठीक है, चलिए ये मैकेनिज्म हो गया, यहाँ पे मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं थी, वैसे मैंने आपको बता दिया। थर्ड होता है पर्किन रिएक्शन। अब हम पर्किन रिएक्शन में देखते हैं कि पर्किन रिएक्शन में किसकी जरूरत है। पर्किन रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या है, मैं बताई थी, इसमें एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक कोई भी अल्डिहाइड हम लेते हैं, ठीक है, तो आप ले लिए एरोमेटिक, यहाँ पे हमने बेंजल्डिहाइड ले लिया, इसमें भी दो रिएजेंट चाहिए, बेंजल्डिहाइड लिए और एक एसिटिक एनहाइड्राइड लिए। ठीक है, तो कॉमन हम बताती हूँ मैं कि कॉमन हमने ले लिया कोई भी एराइल अल्डिहाइड ले लो। ठीक है, अब जब एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराने पर क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है या ग्रुप उसे बोलिए, सॉरी। ठीक है, बन जाता है। तो अब हम चलिए रिएजेंट इसमें क्या हो रहा है यूज, CH3COONA यूज हो रहा है एज रिएजेंट, यानी सोडियम एलिमेंट तीनों में था, सोडियम एलिमेंट तीनों में है, कॉमन है। तो अब इसमें भी क्या हो गया, दो रिएजेंट यूज हो रहा है, बेंजल्डिहाइड प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड, तो बना दे रहा है यहाँ पे प्रॉपर एक नेम कंपाउंड का कि जो कि इंपॉर्टेंट है, सिनेमिक एसिड बनता है। कैसे कैसे, जब हम बेंजल्डिहाइड को रिएक्ट कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से डबल बॉन्ड ये हटा करके यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा के इसको अटैच कर देना है। ठीक है, इससे अटैच कर दिए, ये यहाँ से ब्रेक होकर के H बन जाएगा, हो गया। ये आपको मैकेनिज्म बहुत बड़ा हो जाएगा, बस आपको कुछ नहीं याद करना है, यहाँ से डबल बॉन्ड यानी कि ये जो कीटोन ग्रुप है वो हट जाएगा और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यानी कि डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड फिर क्या करेगा, यहाँ पे ये हटेगा और OH जुड़ जाएगा, हो गया। कार्बोक्सिल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिल गया। और ये जो अल्कली साल्ट ऑफ एसिड होता है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आपको चलिए मैकेनिज्म भी इसका दिखा देती हूँ, काफी बड़ा मैकेनिज्म है लेकिन आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें देखिए मैकेनिज्म है ये इसका पर्किन का, पर्किन में एसिड एसिटिक एनहाइड्राइड है और आपको एसिटॉक्सी यानी कि Na निकल गया प्लस और माइनस, यानी कि जो हमने लिया था आप अभी लिए थे, आप यहाँ पे Na था लगा हुआ, ठीक है, Na प्लस निकल गया, AC मतलब CH3 कोई भी ग्रुप रहेगा, ठीक है, निकल गया, यहाँ निगेटिव चार्ज आ गया, ये अटैक कर रहा है इस
ये अटैक करेगा और ये हाइड्रोजन को बेस की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये हाइड्रोजन ले लिया, एसिड वाला हाइड्रोजन ले लिया और ये यहाँ पे माइग्रेट कर गया। जब आप ये रिएक्शन कराओगे तो ये कौन सा आपको कर रहा है, अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। ये जब माइनस कार्बन आयन यहाँ पे जनरेट हुआ तो ये क्या कर रहा है, फिर यहाँ पे आपका अल्डिहाइड, जो ये हमने एसिटिक एनहाइड्राइड हो गया एक हमारा रिएजेंट, और दूसरा क्या हो गया, ये अल्डिहाइड, इस पर फिर अटैक करेगा। तो आप देख लो लास्ट में क्या होता है, आपको मिलता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। और ये एज इट इज जैसे यहाँ पे अटैक किया था, कैटलिस्ट की तरह काम किया, ये जैसे यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था वैसे ही यहाँ पे निकल गया, ठीक है। तो ये एज ए कैटलिस्ट काम करता है, ठीक है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।